आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो ढूंढने के लिए, निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको राजीविका के बारे में बताने वाली हूँ कि राजीविका क्या है। अब राजीविका आपको सबसे पहले जानना इसलिए ज़रूरी है कि राजीविका क्या का आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो आपको अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको राजीविका के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो समूह बनते हैं ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बनते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, जिसको इंग्लिश में NRLM बोलते हैं और हिंदी में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये समूह चलाए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन को कौन संभालता है? आजीविका NRLM का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तथा उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसलिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है। यानी जो ये फंड आते हैं ग्रामीण जो स्वयं सहायता समूह में, T1 है, T2 है, या जिसको आप RF बोलते हैं, CIF बोलते हैं, नेशनल लेवल पे पूरे भारत में जो 15,000 शुरुआती आते हैं उसको RF बोला जाता है। और दूसरा फंड जो CIF आता है उसको कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं T2 बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं ट्रेंच 2, और RF को बोलते हैं T1 ट्रेंच 1। तो इस तरह से जो फंड आता है उसको भारत सरकार को विश्व बैंक की तरफ से आर्थिक सहायता मिलती है। और ये क्यों बनाए जाते हैं? स्वयं सहायता समूह गरीब ग्रामीण महिलाओं को प्रभावशाली सक्षम मंच प्रदान करने के लिए आजीविका और उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना यानी उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए आपको वित्तीय सेवाएं दी जाती है और बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। अब ऐसे ही तो सरकार आपको पैसा कैसे दे सकती है और कैसे आपको सशक्त बना सकती है? तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे अच्छा आज के दिन अगर कोई माध्यम है वो है स्वयं सहायता समूह। इससे जुड़ो स्वयं सहायता समूह से, और उसके बाद अपनी छोटी छोटी बचत इकट्ठा करो और फिर आपको समूह में लोन मिलता है। पहला 15,000 रुपये अनुदान राशि मिलती है, फिर उसके बाद 1,10,000 भी मिलता है, कई जगह 75,000 रुपये मिलता है, कई जगह 70,000 रुपये मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं। राजस्थान में राजीविका नाम से है ये योजना, तो वहाँ पर 75,000 रुपये मिलता है। तो उन पैसों को लेते 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 आप रोटेशन करती जाएंगे और आप अपनी आजीविका में बढ़ोतरी कर सकती हैं। और फिर उसके बाद आप पे बैंक भी भरोसा करने लगता है और बैंक भी आपको बहुत सारा ऋण उपलब्ध करवा देता है। अब राजस्थान आजीविका मिशन क्या है? राजस्थान में ये आजीविका मिशन का नाम क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद परियोजना, जिसे कि RGAVP कहते हैं और इसको शॉर्ट में राजीविका कहते हैं। राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना, जिसे कि RGAVP के नाम से जाना जाता है। यह एक अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला यानी छतरी, इसके नीचे बहुत सारी योजनाएं आती है, इसलिए इसको अम्ब्रेला योजना कहते हैं। और राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही, जो कि राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जनता को रोजगार की दिशा में लाभ प्रदान करती है। राजीविका के अंतर्गत कम से कम 6 से 7 योजनाएं, छोटी छोटी परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो राजीविका एक अम्ब्रेला योजना है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक बहुत बड़ा अच्छा वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको राजीविका के बारे में डिटेल में जानना है कि कौन कौन सी योजनाएं इसके तहत चलती है, तो इस तरह से टाइटल है शायद कि राजीविका एक परियोजना है, उस योजना है और उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं आती है। तो 5-6 परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती है, उनका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही, जो कि राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जनता को रोजगार की दिशा में लाभ प्रदान करती है। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2009 एवं 2010 में किया गया था। यानी जो राजीविका है वो 2009 के लास्ट में शुरू हुई थी और इसका गठन हुआ था 2010 में। राजीविका का गठन कब हुआ? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका की स्थापना वर्ष 2010 में राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। अब ये स्वायत्त संस्था क्या होती है? स्वायत्त संस्था होती है स्वपोषित योजना।
स्वपोषित संस्था, यानी इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो योजना है इसका खुद का ही पैसा होता है। ये अपने आप में एक सोसाइटी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। खुद का ही फंड होता है और खुद ही के सारे काम होते हैं। किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में इनका कोई रोल नहीं है। इनका खुद का ही फंड है और खुद की एक अपनी इनकी सोसाइटी है जो पंजीकृत है अधिनियम 1958 से। ठीक है। राजीविका योजना क्या है? राजीविका राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है 18 अक्टूबर 2022। यानी इसके तहत जो कृषि नहीं कर रहे हैं उन लोगों को ब्याज मुक्त लोन। अभी एक राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अंतर्गत एक बैंक और बनाया गया है जिसका राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन नाम है बैंक का। जैसे तेलंगाना में स्त्री निधि बैंक है, वैसे ही राजस्थान में भी अलग ही स्वयं सहायता समूहों का एक बैंक बना दिया गया है ताकि महिलाओं को लोन लेने में आसानी हो और बैंक वालों को लोन देने में आसानी हो। क्योंकि अब जो प्राइवेट और जो सरकारी बैंक हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे समूह, बहुत सारे ग्राम संगठन, बहुत सारे CLF हैं जिनके वहाँ पर अकाउंट है। तो जो आम पब्लिक है उनको बहुत परेशानी होती है, इसलिए इन्होंने बैंक भी बना दिया। इसके भी मैंने अलग अलग 2-3 वीडियो अच्छे अच्छे बनाकर डाले हुए हैं अलग से, तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं हो तो ये मैंने आपको मोटा मोटी सरसरी नज़र से आजकल मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको बता रही हूँ कि किस तरह से क्या होता है, स्वयं सहायता समूह कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है इसमें, फिर कैसे कितना पैसा मिलता है, इनके तहत कौन कौन सी नौकरियाँ आप कर सकती है, मिल सकती है, इस तरह से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आते हों तो आप लाइक ज़रूर से किया करो। और अगर आपके आसपास में कोई स्वयं सहायता समूह चलाने वाली माता बहनें हैं तो उनको भी वीडियो को शेयर ज़रूर से किया करो। वीडियो अगर आप पसंद नहीं करते हो, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, तो भी आप कमेंट करके मुझे बताया करो कि ये आपके वीडियो में कमी होती है, तो मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।